क्या पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने मोहम्मद रिजवान के साथ गलत कर दिया? क्या मोहम्मद रिजवान को 200 रन करने देना चाहिए था? क्या शान मसूद थोड़ा सा और सब्र दिखा सकते थे? कुछ लोग कहेंगे कि माइलस्टोन इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग कहेंगे कई बार जब हार जीत का फर्क ना हो रहा हो तब थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। खैर जो भी है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज है कि क्या शान मसूद ने मोहम्मद रिजवान को उनके दोहरे टेस्ट 100 से रोक दिया। शान मसूद पाकिस्तानी कप्तान है। इस मैच में उन्होंने 6 रन बनाए, बाबर आजम ने 0 बनाए। शुरुआत में सैम अयूब, उसके बाद सऊद शकील और सबसे बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद रिजवान ने इस मैच को संभाला। न सिर्फ संभाला बल्कि उस जगह पर लाकर खड़ा किया जहां से पाकिस्तान के हारने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। लेकिन जब रिजवान टीम को सुरक्षित बचा ले गए और टेस्ट क्रिकेट में भी 70+ के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, तब शान मसूद ने पारी डिक्लेयर कर दी। और यहीं से चर्चा तेज हो गई कि क्या यह डिक्लेयर करना भी सही था, क्योंकि 448 रनों पर पारी का डिक्लेयर होना, वो भी जब दिन में कई ओवर बाकी थे, तब यह सवाल पैदा कर रहा था कि क्या मोहम्मद रिजवान के साथ यह गलत हो गया। पहले भी कई मौके ऐसे आए जहां कई कप्तानों ने पारी डिक्लेयर की है और कई बल्लेबाज ऐसे थे जो इस बात से हैरान रह गए थे कि यह क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि हर रोज बल्लेबाज दोहरा शतक लगाने के करीब नहीं पहुंचता। और वो मोहम्मद रिजवान जो बीते कुछ सीरीज में टेस्ट क्रिकेट में अंदर बाहर हो रहे थे, आज उनके पास एक बड़ा मौका था अपने करियर में सबसे ज्यादा रन बनाने का। और इसीलिए शायद ये सवाल उठने लगा कि व्हाट हैव यू डन शान मसूद। 171 बड़ा स्कोर है। अगर आप उसे 15 गेंद भी और देते और कहते कि भाई तेज खेल लो, तो शायद वो कर लेते। कईयों को मानना है इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन इंडिया में भी चर्चाएं ऐसी काफी होती हैं। जैसे तिलक वर्मा के साथ हार्दिक पांड्या वाला इशू हुआ था, केएल राहुल हार्दिक पांड्या का इशू हुआ था। एक जमाने में तेंदुलकर और द्रविड़ का इशू हुआ था। द्रविड़ कैप्टन थे, तेंदुलकर दोहरे शतक करीब थे, द्रविड़ ने बुला लिया था और उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार ये करना सही है, गलत है, क्या है, कैसा है। लेकिन मोहम्मद रिजवान दोहरा शतक पूरा कर सकते थे और इसीलिए काफी लोगों ने सवाल किया। हालांकि कई लोग थे जिनका मानना था ये अच्छा फैसला था, क्योंकि ठीक है, लेकिन अगर 1-2 विकेट मिल जाते बांग्लादेश के तो मैच अलग पलट सकता था, पाकिस्तान जीत सकती थी। फिर कईयों का मानना है कि यार 200 का माइलस्टोन बहुत बड़ा होता है, ये रोज नहीं आता है। और अब तो 100 नहीं लगते लोगों जल्दी, 200 लगाना बड़ी बात है। क्या जरूरत थी, 10 गेंद और मिल जाती। आप कहते हो उस प्लेयर से यार तुम थोड़ा तेज खेल लो, ऑलरेडी वो 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। इस पोजीशन में अगर आप पहुंचे तो उसकी वजह से पहुंचे। कईयों ने कहा कि यार शान मसूद को कोई परवाह नहीं है स्टार्ट्स की, वो सिर्फ टेस्ट मैच जीतना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ये माइंडसेट अच्छा है। आप पिछले कप्तान जो होते हैं वो खुदगर्जी में ऐसा ना करते। बहुत सारे लोग जो हैं ये इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं लगा आपसे पूछे कि गुरु आपको क्या लगता है, क्योंकि इंडिया में तो एक बार ऐसा कांड हुआ था, तेंदुलकर 194 पर खेल रहे थे और द्रविड़ ने डिक्लेयर कर दिया था और वो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था। जॉन राइट उस वक्त कोच थे। बाद में हालांकि जॉन राइट ने अपने किताब में लिखा था कि तेंदुलकर और द्रविड़ ने इसको सॉर्ट कर लिया था। इशू नहीं बहुत बड़ा बना था, उन दोनों के बीच में इस बारे में चर्चा हुई और दोनों ने इस बारे में एक दूसरे को समझा दिया। बट अगेन वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। इंडियन फैंस ने उस टाइम राहुल द्रविड़ को काफ़ी बैश किया था कि आप 6 रन तो और बनने दे सकते थे। इस बार रिजवान की वो कहानी आई है कि ये कहानी 1 घंटे पहले मामला हुआ। अब क्या यहाँ भी क्लैरिटी आ जाएगी? मोहम्मद रिजवान ने 171 रन बनाए थे 238 गेंदों पर, जो काफ़ी तेज थे और इसीलिए कई लोग ये कह रहे थे कि यार माइलस्टोन में इंपॉर्टेंट था। 71 पर वो खेल रहे थे। शान मसूद खुद 6 रन बनाकर आउट हुए, बाबर 0 पर गए थे। ऐसे में वो उन्हें मौका दे सकते थे, ऐसा कहा जा रहा है। अब मैं लगा आपसे पूछे व्हाट्स योर टेक। हालांकि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। बीते 7 मैचेस में देखेंगे तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रन जो है, या दुनिया में सबसे ज़्यादा रन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर से आए, ऑलमोस्ट 47 के एवरेज से। उसके बाद श्रीलंका आती है, फिर आयरलैंड आता है, फिर इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, कई और देश आते हैं। फिलहाल 12 ओवर बचे हुए थे। 12 ओवर में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने ऐसा कोई कमाल किया नहीं। बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज जो आए थे खेलने वो खेलते रह गए
तो शायद मसूद का फैसला बहुत काम भी नहीं है, अगर 1-2 विकेट गिर जाते शायद तो भी काम होता। बट ये 12 में क्या आप 2-3 ओवर दे सकते थे? आई स्टिल बिलीव आप रिजवान को 3 ओवर दे सकते थे कि आप 18 गेंदें हैं, जाओ मारो, 30 रन चाहिए, कंप्लीट करो और फिर डिक्लेयर कर देंगे। व्हाट्स योर टेक?